नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत गंभीर विषय पे बात करना चाहूँगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, पिकनिक स्पॉट्स हैं, पार्क्स हैं या बड़े बड़े पुराने जो मॉन्यूमेंट्स हैं, वहाँ पर आप जाएंगे तो बाहर लिखा रहता है कमर्शियल कैमरा इज़ नॉट अलाउड। मतलब अगर आप DSLR ले जाना चाहते हैं, अगर आप अपना मिररलेस कैमरा ले जाना चाहते हैं तो आपको गेट पे ही रोक दिया जाता है। फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ तो देखिए हम लोग को सबको रहता है। फ़ोटोग्राफ़ी किसी की हॉबी है, किसी का शौक़ है और बेसिकली फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए ही हम ऐसी जगहों पर जाते हैं, क्योंकि अपने घरों में और अपने घर की बिल्डिंग में, बालकनी में, गार्डन में कितनी फ़ोटोग्राफ़ी करेंगे। फ़ोटोग्राफ़ी करना, फ़ोटोग्राफ़ी सीखना या अपने घर वालों के साथ में जो आप अपने कुछ इमोशनल पलों को कैद करना चाहते हैं, तो ऐसी जगहों पे जाके ही आप फ़ोटोग्राफ़ी करना चाहते हैं। लेकिन आजकल बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कैमरा ले जाना बैन कर दिया गया। मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मैं अभी कुछ दिन पहले जो है खजुराहो गया था। वहाँ पर गेट में मेरे से पूछा गया कि आपके पास क्या क्या है। मैंने बताया कि मेरे पास मिररलेस कैमरा है, ट्राइपॉड है। उन्होंने बोला कि मिररलेस कैमरा अलाउ करेंगे लेकिन ट्राइपॉड अलाउ नहीं करेंगे। अब वहाँ पे उनके पास कोई क्लॉक रूम भी नहीं है। मैं अपना कहाँ रखूँ, सामान कहाँ रखूँ। हमें वापस होटल आना पड़ा। मैं अपना ट्राइपॉड छोड़ के फिर दोबारा अंदर गया। उसके बाद हम बनारस गए। बनारस में अगर आपने देखा होगा एक नमो घाट है गंगा के किनारे। हम वहाँ पर गए। हमने जैसे ही कैमरा निकाला, वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड निकल कर आ गया कि साहब इससे आप शूटिंग नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, रख दिया हमने। फिर वापस चले गए क्योंकि कैमरा छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। उसके अलावा किसी और जगह गया, अभी पुणे गया था मैं। मेरा ग्रैंडसन है, हार्डली 3-3.5 साल का। हम लोग फ्लैट में रहते हैं। वहाँ पे फ्लैट की बालकनी में या फ्लैट के रूम में कितनी फ़ोटो खींचेंगे। तो शाम को मेरा मन हुआ कि बच्चे को मैं थोड़ा सा गार्डन में ले जाके एक पार्क में ले गया। पार्क में मैंने शूट करना चाहा तो जैसे ही मैं घुसने लगा कैमरा लेके, कैमरा मेरे गले में ही लटका हुआ था, तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक दिया कि साहब ये फ़ोटोग्राफ़ी यहाँ पर अलाउड नहीं है। वापस आ गया मैं बच्चे को लेके, क्योंकि मैं कैमरा कहाँ रखता। उसके बाद मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। भोपाल में एक वन विहार है जो पिछले करीब 40 सालों से हम जा रहे हैं। वहाँ पे पक्षी विहार है। दुनिया के जाने माने जितने भी पक्षी हैं, माइग्रेटेड बर्ड्स वहाँ पर आते हैं। तो मेरे एक फ्रेंड हैं, बर्डिंग के बहुत शौकीन हैं। उनको मैंने बेंगलोर से बुलाया भोपाल। वो बेचारे फ़्लाइट से आए अपना कैमरा और अपना टेलीस्कोपिक लेंस वगैरह लेके, और जैसे ही हम वन विहार में पहुँचे, फॉर द फर्स्ट टाइम वहाँ पर गेट में हमको बोल दिया गया दीज कैमराज आर नॉट अलाउड। चूँकि मैं भोपाल का ही रहने वाला हूँ, देन मैं वहाँ के जो ऑफिसर था उसके केबिन में गया। मैंने उसको अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूँ, मेरे बारे में बताया मैंने उनको। तो उन्होंने बोला ठीक है साहब, आपको हम अलाउ कर देते हैं, लेकिन वैसे हमने फ़ोटोग्राफ़ी बंद कर दी है। देन मैंने उनसे पूछा कि आखिर कारण क्या है, क्यों इस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि बहुत जगह मैं जा चुका हूँ। इवन भरतपुर जो बर्ड सेंचुरी थी वहाँ भी मैं गया था, तो वहाँ पे भी उन्होंने कुछ कैमरा जो रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, नहीं ले जाने दिया था। तो बेसिकली ऐसी जगह जहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी के बिना तो आप सोच नहीं सकते जाने की, वहाँ हम क्या करेंगे जाके। लेकिन वहाँ पर अगर आपको शूटिंग करने नहीं मिल रहा है, तो मैंने जब ऑफिसर से बात की तो उन्होंने एक अलग ही चीज़ बताई हमको। उन्होंने बोला साहब क्या करें, हमने मजबूरी में कदम उठाया है कि आजकल फ़ोटोग्राफ़ी इतनी ज़्यादा कमर्शियल होती जा रही है। लोग 15-15, 20-20 के ग्रुप में आ जाते हैं, तरह तरह के इक्विपमेंट्स लेके जाते हैं। ख़ास तौर पर जो प्री वेडिंग शूट वाले लोग हैं, वो यहाँ पर ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि बड़े बड़े कैमरे ले आते हैं, बड़ी बड़ी लाइट्स ले आते हैं, रिफ्लेक्टर्स ले आते हैं। 10-10, 15-15 लोग आ जाते हैं और शूटिंग करना शुरू करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि इतने ऑकवर्ड पोज में ये लोग फ़ोटो खींचना शुरू कर देते हैं कि आसपास के लोगों को तकलीफ़ होती है उससे। तो हमें फोर्सेबली इस तरह के निर्णय लेना पड़ रहा है। सोच कर देखिएगा तो कुछ हद तक बात तो सही है कि जब भी किसी चीज़ का कमर्शलाइजेशन ज़्यादा होने लगता है तो आम जनता को उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ता है। और इस चीज़ का खामियाजा भी आज की तारीख में हर कोई भुगत रहा है, क्योंकि जो जिनको कमर्शियल फ़ोटोग्राफ़ी करनी होती है वो तो अपना किसी न किसी तरीके से अरेंजमेंट भी कर लेते हैं, लोगों को कन्विंस भी कर लेते हैं। और बाकी कुछ लोग जो होते हैं जहाँ पे रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे पैसे दे के, फ़ीस दे के, प्रॉपर फ़ीस दे के वो आ भी जाते हैं, क्योंकि उसके रिटर्न में उनको पैसे मिलते हैं। लेकिन एक जो
आम आदमी जो फ़ोटोग्राफ़ी का शौकीन है या जो छोटे लेवल का फ़ोटोग्राफ़र है, अगर वो फ़ोटोग्राफ़ी ऐसी जगह पर करना चाहता है तो वो इस सब चीज़ों से वंचित रह जाता है। अब आप सोचिए कि अगर मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ या मैं रादर जैसे आज की तारीख में फ़ोटोग्राफ़ी के साथ साथ मैं बच्चों को फ़ोटोग्राफ़ी सिखाता भी हूँ। मैं अनएम्प्लॉयड यूथ जितने भी हैं मेरे आसपास के, उनको मैं फ्री में फ़ोटोग्राफ़ी सिखाता हूँ। तो उनको सिखाने के लिए मेरे पास कौन सी जगह है, कहाँ सिखाऊँ मैं उनको? कोई तो ऐसा स्पॉट होना चाहिए ना, तो जहाँ पे मैं उनको कुछ अच्छे शॉट्स लेके दिखाऊं। नहीं तो क्या कि मैं घर के कमरे में बैठ के कितनी सिखाऊंगा, दिवाली की फ़ोटो कितनी लूँगा? मुझे कुछ तो साइट चाहिए ना जहाँ पे इतने अच्छे से लोगों को लाइट इफेक्ट, बैकग्राउंड इफेक्ट और जितने भी तरह तरह के फोकस पॉइंट होते हैं सबके बारे में कहाँ बताऊँ जाके। अब ऐसी जगहों पे अगर इस तरह से फ़ोटोग्राफ़ी बैन होती रहेगी तो एक दिन ऐसा होगा कि फ़ोटोग्राफ़ी का भविष्य जो है ख़त्म हो जाएगा। जिसको बोलते हैं ना, करे कोई और भरे कोई, ऐसा हर कोई क्यों? फ़ोटोग्राफ़ी अगर आपको बैन करनी है तो फ़ोटोग्राफ़ी बैन करने से तो काम नहीं चलेगा ना। देखो, फ़ोटोग्राफ़ी में ख़ास तौर पे जो आपके हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं वहाँ पे हमारे जैसे ही लोग या हमारे जो अमेचर लोग होते हैं या जो हॉबीस्ट होते हैं या इस तरह के लोग जब फ़ोटोज़ खींचते हैं और जगह जगह पे वो अपना डालते हैं, उनको तभी उस जगह की पब्लिसिटी होती है। आपका वर्ल्ड हेरिटेज ऐसे ही नहीं बन जाता कि अगर आप चाहेंगे कि वहाँ फ़ोटोग्राफ़ी ना हो, वहाँ की फ़ोटोज़ नहीं डले, तो आप अपने ऑफिशियल फ़ोटोग्राफ़र से कितनी फ़ोटो खिंचवा लेंगे? ऑफिशियल फ़ोटोग्राफ़र्स के दम पे आपके किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस की या किसी भी मॉन्यूमेंट की पब्लिसिटी नहीं होगी। आपकी पब्लिसिटी किसी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस की, अगर आप टूरिज़्म पॉइंट बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने को टूरिज़्म पॉइंट बनाना चाहते हैं, तो वह तभी बनेगा जब वहाँ पर एक आम आदमी उसकी फ़ोटोज़ खींचेगा, वीडियोज़ बनाएगा, अपलोड करेगा, सोशल मीडिया में डालेगा, पब्लिसिटी होगी तो ही टूरिज़्म बढ़ेगा आपका। इस तरह से अगर बैन करते जाएंगे फ़ोटोग्राफ़ी को तो आपका टूरिज़्म कभी नहीं बढ़ेगा। अगर आपको कोई चीज़ बैन करनी हो या आपको कोई चीज़ रिस्ट्रिक्ट करनी हो तो उसका एक कोई गाइडलाइन होना चाहिए ना। अगर मान लो आपको लग रहा है कि कोई कमर्शियल शूट कर रहा है तो आप उसके हिसाब से फ़ीस लीजिए, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर बनाइए, लेकिन उसकी सज़ा एक आम आदमी को क्यों दे रहे हैं? तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमने तो ये आवाज़ उठाना शुरू की है, मैं अपनी इस अलख को आखिरी तक जगाए रखूँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मेरी फ़ोटोग्राफ़ी जो हर जगह बैन हो रही है उस पर से सरकार बैन हटाना शुरू करे, प्राइवेट सेक्टर से बैन हटाना शुरू करे। इवन आजकल तो आप शॉपिंग मॉल में जाइए, वहाँ भी आपको कैमरा नहीं ले जाने देगा कोई। तो ऐसी इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस अगर लगती रहेंगी तो धीरे धीरे फ़ोटोग्राफ़ी का इंटरेस्ट लोगों का ख़त्म हो जाएगा। अभी तक मंदिरों में फ़ोटोग्राफ़ी नहीं करने देते थे या किसी ऐसी सेंसिटिव जगह पे फ़ोटोग्राफ़ी नहीं करने देते थे, डैम्स वगैरह पे कई बार इस तरह के एयरपोर्ट्स पर नहीं करने देते थे, वो चीज़ समझ में आती है। लेकिन जो हमारे जो पिकनिक स्पॉट्स हैं, जो मेरे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं, ऐसी जगह पर अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी बैन कर देंगे तो फिर फ़ोटोग्राफ़ी हम लोग कहाँ करेंगे जाके? आपने अब पिकनिक स्पॉट में बंद कर दिया, आपने पार्क में बंद कर दिया, आपने हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में जाके फ़ोटोग्राफ़ी बनना बंद कर दिया, आपने नेशनल पार्क्स में फ़ोटोग्राफ़ी अगर आप बंद कर देंगे तो फिर क्या मतलब रह जाएगा? तो फ़ोटोग्राफ़ी तो ज़रूरी है। इसीलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग को जिस जिस लेवल पे, जिस जिस फोरम में आवाज़ उठानी हो आप आवाज़ उठाइए। और जब पब्लिक आवाज़ उठाती है ना तो उसकी सुनवाई होती है। जिसको बोलते हैं ना, अकेले होती है शुरुआत, लेकिन अगर शक्ति है तुम्हारे पास तो ज़माना देगा साथ। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरी इस आवाज़ पे आप सारे लोग मेरा सपोर्ट करेंगे और मेरे इस वीडियो को आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ये आवाज़ दूर दूर तक जाएगी। और हम सबकी कोशिश ये होना चाहिए कि इस तरह के जो बैन्स लग रहे हैं उसकी एटलीस्ट कोई गाइडलाइन बने। आप बैन करिए, कोई दिक्कत नहीं। हम चाहते हैं कि आप, अगर आपको लग रहा है कि कमर्शियल फ़ोटोग्राफ़ी से आपका माहौल ख़राब होता है या आपका लोगों को डिस्टर्बेंस होता है तो उसके लिए आप कुछ फ़ीस स्ट्रक्चर बनाइए कि हाँ, जिस तरह के लोग कमर्शियल फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं आप फ़ीस ले लीजिए। इवन हम लोग जो हैं, जो अमेचर फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, हम लोग जो हॉबीस्ट लोग हैं, या हम लोग जो ऐसे लोग जो हैं जो कमर्शियल फ़ोटोग्राफ़ी नहीं करते हैं, खाली एजुकेशन के लिए या इस पर्पज़ के लिए फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, तो उनके लिए कोई स्पेशल आप हमें कार्ड इशू करिए, हमें कोई अलग से उसका कोई कंसेशन दीजिए, हमें कोई अलग से रिबेट दीजिए, सो दैट वी कैन अफोर्ड दोज फीस। हम नहीं चाहते कि हम भी फ्री में काम नहीं करें, कोई बात नहीं, हम फ़ी दे सकते हैं, लेकिन कुछ गाइडलाइन तो हो। सिंपली बैन कर देना तो किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। आप हमसे नॉमिनल फ़ीस ले लीजिए, एक बार के 150 जो भी रुपए आपके बनते हैं, हम टिकट लेने को तैयार हैं। जितनी हमारी एंट्री फ़ी उतनी फ़ीस हमारे कैमरे के ले लीजिए, हम देने को तैयार हैं। लेकिन कैमरा आप अंदर नहीं ले जा सकते, ये तो गलत बात है। तो मैं आप सबके माध्यम से चाहता हूं कि आप सारे लोग मिलकर आवाज़ उठाएं ताकि सरकारों तक और जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कि फ़ोटोग्राफ़ी को धीरे धीरे बैन करती जा रहे हैं, वो हमारी आवाज़ को सुने
और इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना शुरू करें, सो दैट कोई एक गाइडलाइन निकल कर आए कि ऐसी फ़ोटोग्राफ़ी के लिए हम लोग क्या अरेंजमेंट करने जाते हैं। दोस्तों, हो सकता है मैंने थोड़ी हार्श बात कह दी हो, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ें, और ख़ास तौर पर मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इसमें हमारे ही बिरादरी के फ़ोटोग्राफ़र्स हैं जिन्होंने इस तरह के माहौल को बनाया है। जो कमर्शियल शूट हैं आपके, जो आपके ख़ास तौर पर प्री वेड शूट्स होते हैं, वहाँ पे लोगों ने इस तरह की हमारी जो साइट्स हैं और जो स्पॉट्स हैं उसको मिसयूज़ किया है, जिसकी वजह से सरकारें भी बाध्य हो गई हैं इस तरह का कदम उठाने के लिए। तो हम सब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब भी इस तरह की कमर्शियल शूट करने जाते हैं तो कम से कम सरकार की बनाई हुई, पार्क्स की बनाई हुई, मॉन्यूमेंट्स वाली जगहों के, हिस्टोरिकल प्लेसेस की बनाई हुई गाइडलाइन का पूरा पालन करें, सो दैट किसी आपके साथ वालों को किसी तरह की तकलीफ़ ना हो, भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो, लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो, और आगे से कभी कोई इस तरह का बैन लगाने पर मजबूर ना हो। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे, चाहे आपका सोशल मीडिया फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब में, जहाँ भी आप इसको शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप हो, शेयर कीजिए और लोगों के ओपिनियन लीजिए। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो मेरे ओपिनियन में आप लोग साथ दीजिए, ताकि हमारी आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचेगी और कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन इसका निकलेगा। थैंक यू वेरी मच।